नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक चेंजेस मिनिमम बैलेंस अमाउंट एंड कैश डिपॉजिट रूल। जो भारत का एक बड़ा प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उसने अपने ग्राहकों के लिए जो मिनिमम बैलेंस का अमाउंट होता है सेविंग बैंक अकाउंट में, अपने ग्राहकों को एक मिनिमम बैलेंस अमाउंट हमेशा मेंटेन करना होता है, उसमें परिवर्तन कर दिया है। और इसके अतिरिक्त अपने खाते में कैश जमा करने संबंधी नियम भी उन्होंने बदल दिया है। मित्रों, इस वीडियो में हम ये देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मिनिमम बैलेंस संबंधी नियम है वो क्या बदलाव लाए हैं और कैश डिपॉजिट के संबंध में उन्होंने क्या बदलाव किया है। इन सब को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ग्राहकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी दूसरे बैंकों में इस संबंध में क्या नीति है, इसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा हुआ क्या मामला है। आईसीआईसीआई बैंक जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। पहला कौन सा है? एचडीएफसी है। उसने अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि अब जो है, जो उनका मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस है जो सेविंग बैंक अकाउंट में, उसमें वो बदलाव ला रहे हैं। अर्थात जो मेट्रो शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, उनमें जो मिनिमम बैलेंस एक खाते में रखना जरूरी था वो अभी तक 10,000 रुपए था, उसको बदल कर उन्होंने 50,000 रुपए कर दिया है। बहुत भारी जो है वृद्धि उन्होंने मिनिमम बैलेंस रखने पर किया है। वही जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, अर्थात जो दूसरे दर्जे के शहर हैं, उनमें ये मिनिमम बैलेंस पहले 5,000 रुपए था, अब ये बढ़कर 25,000 रुपए हो जाएगा। वहीं जो रूरल एरिया जिनको मानते हैं वो, जहां पर मिनिमम बैलेंस अभी तक 2,500 रुपए था, वो अब बढ़कर 10,000 रुपए हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 4 से 5 गुना उन्होंने जो मिनिमम बैलेंस अमाउंट है मंथली एवरेज वो रखना अनिवार्य हो गया है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे जो कस्टमर, तो उनके खाते से 500 रुपए या जितनी भी धनराशि कम है मिनिमम बैलेंस से, उसका 6% जो भी कम होगा उसको जो है वो काट लेंगे। मान के चलिए किसी को 10,000 रुपए अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना था और उसके खाते में केवल 6,000 रुपए ही रहे। कहने का तात्पर्य है कि उसके खाते में 4,000 रुपए कम रहे, तो 4,000 रुपए का 6% जो है 240 रुपए हो गया। तो उनका कहना है कि या तो 500 रुपए या तो 240 रुपए जो भी कम है वो पेनाल्टी के तौर पे काट लिए जाएंगे। अगर पूरा 10,000 कम है तो 10,000 का 6% 600 होता है, उस परिस्थिति में केवल 500 रुपए काटे जाएंगे। ये पेनाल्टी एक बहुत बड़ी राशि है और आप इसका जो परिणाम है आने वाले दिनों में देखेंगे। ये चेंजेस जो हैं आईसीआईसीआई बैंक में, ये 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिए गए हैं। बैंक ने अपना जो कैश डिपॉजिट का नियम है उसमें भी वो बदलाव लाए हैं। उनका कहना है कि अब जो है एक व्यक्ति, एक खाता धारक महीने में केवल 3 बार ही अपने खाते में कैश जमा कर पाएगा और वो भी अधिकतम 1 लाख रुपए तक।
1 लाख रुपयों को आप चाहे एक बार में जमा कर दीजिए, चाहे 3 बार में जमा कर दीजिए, बस इतना ही आप फ्री में कर पाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो या तो 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन और या तो 3.5 रुपए प्रति 1000 रुपए, जो भी ज्यादा होगा वो आपसे वसूला जाएगा। ग्राहकों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आईसीआईसीआई बैंक ने डाल दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो भारत के 2 बड़े सरकारी बैंक हैं, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने ग्राहकों से अब कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लेंगे, जो एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। जो अगर मिनिमम बैलेंस काटा जाता था तो नॉर्मली वो जो गरीब कस्टमर होता था, जिसकी पास ऑलरेडी धन की कमी होती थी और जब वो खाते से लेन देन करता था तो जरूरत के अनुसार कभी कभी उसका खाता मिनिमम बैलेंस के नीचे हो जाता था, उस परिस्थिति में बैंक जो है कटौती कर लेते थे। अब जब जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके खाते कभी भी मिनिमम बैलेंस के नीचे नहीं जाते थे, तो सरकारी बैंकों ने अब सभी को सुविधा देते हुए मिनिमम बैलेंस का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस की राशि को 4 से 5 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक एक साफ साफ मैसेज दे रहा है कि वो आम भारतीयों के लिए नहीं है, वो अब आम भारतीयों को सुविधा नहीं देना चाहता है। वो केवल जो एलीट क्लास है, जो आर्थिक व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो उन्हीं के लिए अब बैंकिंग सर्विस देगा। आरबीआई को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या बैंक मिनिमम बैलेंस जब बढ़ाते हैं उसकी धनराशि को तो कितना बढ़ा सकते हैं, क्या उसकी सीमा है, क्या भारत में लोगों के पास 50,000 रुपए है जो वो बैंक में हमेशा पड़ा रहने दें। इन सब चीजों को आरबीआई को संज्ञान में लेना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आईसीआईसीआई बैंक ने एक परिवर्तन किया तो मुझे लगा कि इसको आपको बताना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए। धन्यवाद।